अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा दिल कर रहा था डोनट्स खाने का। अब मम्मा जो है मम्मा अंदाज़े से मेजरमेंट्स करती हैं और मेरी बहन कहती है कि वैसे तो आपका अंदाज़ा चल जाता है लेकिन डोनट्स में नहीं चलता, इन मतलब बेकिंग वाले कामों में अंदाज़े नहीं चलते। तो मेरी बहन मेजरमेंट्स करके दे देती है मम्मा को, लेकिन अब आगे से डो तो वो गूंद नहीं सकती, तो इसलिए मम्मा ही वो एंड में गूंदती हैं। तो यहाँ मेरी बहन ने 4 कप मैदा छान के डाला है और आइसिंग शुगर 8 टेबलस्पून डाली है। वैसे तो कैस्टर शुगर डलती है, और अगर आप कैस्टर शुगर डालें तो 6 टेबलस्पून बनती है, लेकिन हमारे घर ख़त्म हो गई थी। और इसमें 4 टीस्पून ईस्ट डाला है, और हमने तो टी वाइटनर डाला है 6 टेबलस्पून। असल में मिल्क पाउडर डालते हैं, लेकिन टी वाइटनर से भी काम चल जाता है। और इसमें 2 एग्स और 6 टेबलस्पून बटर डाला है। इसमें आप सॉफ्ट या मेल्टेड बटर दोनों यूज़ कर सकते हैं। हमने तो ज़्यादा डोनट्स बनाए थे, मगर अगर आप इस सब की हाफ़ क्वांटिटी कर दें तो फिर भी आपके 8 to 9 डोनट्स बन जाएंगे। और यहाँ हमने आधा कप ब्लू फॉर्म मिल्क लिया और आधा कप पानी लिया, और ये सब करके मेरी बहन ट्यूशन पढ़ने चली गई थी, और फिर मेरी मम्मा ने आगे गूंदा है। इसकी डो सॉफ्ट ही गूंदी जाती है, नॉर्मल आटे की तरह सख्त नहीं गूंदनी। हम लोग ज़्यादा होम में डोनट्स ही खाते हैं। हमें बाहर के डोनट्स इतने अच्छे नहीं लगते घर की नस्बत। आई डोंट नो द रीज़न, बट मुझे घर के डोनट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और डो को 2 घंटे के लिए कवर करके रख देना है, और 2 घंटे बाद ये डबल साइज़ का हो गया था। फिर मम्मा ने इसे दोबारा नीट करके वापस रख दिया, क्योंकि हमारे पास टाइम था। लेकिन अगर आपका राइस हो जाता है और अगर आप एक ही दफ़ा में गूंद के बना देते हैं तो वो भी उससे भी सही बनेंगे। अब डो बिल्कुल तैयार है डोनट्स बनाने के लिए। और डोनट्स का हम हर जगह ढूंढते रहते हैं डोनट कटर, लेकिन हमें कहीं मिलता नहीं है, ज़्यादा कुकी कटर्स ही मिलते हैं, तो हम फिर बस इसी से कर लेते हैं। और इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना होता है, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। मम्मा डोनट अभी नहीं बने, स्मेल आ रही थी। बस बेटे बनने पड़े हैं। वो प्लेट में देखो ना, वो तो बनने पड़े हैं। ये पर थोड़ा इनके ऊपर अभी वो भी तो लगानी है आइसिंग टाइप। हाँ, बस वो तो आपका काम है ना, मेरा तो हो गया। और डोनट्स के बीच में जो सर्कल्स होते हैं वो मम्मा डो के साथ मिक्स करने वाली होती है, लेकिन हम कहते हैं कि उन्हें फ्राई कर लें, क्योंकि जैसे जो भी बच्चा किचन में आता है मम्मा उसे वो दे देती हैं, क्योंकि डोनट्स तो अभी गर्म होते हैं और उन पर आइसिंग भी तो लगानी होती है। और ग्लेज़ के लिए 1 कप आइसिंग शुगर, उसे अच्छी तरह छान लें ताकि उसके अंदर कोई लम्प्स ना हो, और 3 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड कर लें। और इसके साथ साथ दूध थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं, और इसकी कंसिस्टेंसी ना थिक हो ना थिन हो, बस मीडियम हो। और इकट्ठा दूध नहीं डालना होता, वरना इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल थिन हो जाती है, तो इसलिए आप हल्का हल्का साथ साथ डालते रहें ताकि आपको कंसिस्टेंसी साथ साथ पता चलती जाए। मैं और मेरा भाई स्प्रिंकल्स नहीं खाता, सिर्फ मेरी बहन ही खाती है। और स्प्रिंकल्स की हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है, हालांकि हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते स्प्रिंकल्स को, लेकिन मेरी बहन के पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है कि उसे कौन से चाहिए। और यहाँ बहुत ही मज़े के डोनट्स तैयार हो गए हैं। हमारा रात का खाना यही था, और यहाँ पे हम लोगों के डोनट्स का बंटवारा हो गया है। और मम्मा के बस 2 ही डोनट्स हैं, उन्होंने कहा था मुझे सिर्फ 2 ही दो, तो हमने वहाँ बग़ैर आइसिंग के रख दिए थे। वो सर बता रहे थे सर को हिसाम खड़ा हो मिला। तो पहले तो मम्मा ने इधर बाजरा और पानी रखा हुआ था, तो मैंने कहा कि उन्हें नज़र तो आना नहीं है इधर, फिर उन्होंने उठा के इधर रखा है। तो अब देखते हैं इधर से उन्हें आएगा या नहीं, नहीं तो फिर टेरेस पे रख देंगे। क्योंकि ये रात का खाना था तो रात को हम इतना हैवी नहीं खाते, तो काफ़ी ज़्यादा डोनट्स बच गए थे, तो मैं और मेरी बहन लंच के लिए लेके जा रहे हैं। और आज तो फ्राइडे था, तो हम 12 o'clock ही स्कूल से वापस आ गए थे। तो दोपहर को मम्मा ने सोचा कि मैं मूली के पराठे बना लेती हूँ। सबसे पहले आपने अनियंस को अच्छी तरह गोल्डन कर लेना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट और टमाटर ऐड कर लिए थे मम्मा ने। साबुत धनिया, अनारदाना और ज़ीरा भी डाल लिया था मम्मा ने। और फिर नमक, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और हल्दी ऐड कर ली थी। और इस सबको अच्छी तरह भून के कद्दूकश की हुई मूली डाल दी थी मम्मा ने। और मूली को अच्छी तरह मसाले के साथ मिक्स करके इसको दम पे लगा दें।
और इस सबको कवर करके लो फ्लेम पे दम के लिए रख दें और 20 मिनट्स बाद ये बिल्कुल रेडी होगा। और अब तो वैसे ही विंटर सीज़न आने वाला है, तो अब तो मूली के पराठे और साग भी ज़्यादा ही घर में बना करेगा। और साग तो वैसे ही मेरा फेवरेट है, बहुत मज़े का बनता है साग। और क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था कि हम लोगों की जल्दी छुट्टी हो जानी है 12 पे, तो मम्मा ने साथ ही साथ फ़ौरन पराठे बना लिए थे। एक दिन मैं इसे केचप के साथ खाई थी और मेरा भाई मुझे देख के कहता है ये किस तरह खा रही हो, और अब वो ख़ुद भी इसी तरह खाता है। बस आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।